हैं आपको मार्कशीट किस तरह से चाहिए, बाई हैंड चाहिए या बाई पोस्ट चाहिए। तो हम बाई पोस्ट और बाई हैंड को समझ लेते हैं। देखो बाई हैंड का मतलब ये होता है कि आपने अभी मार्कशीट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट को ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज से 2 दिन पहले सीबीएसई ऑफिस गया था, वहां जाके मुझे पता चला कि आप डुप्लीकेट मार्कशीट लेने का बिल्कुल ही अलग प्रोसेस हो गया है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है कि आप डुप्लीकेट मार्कशीट घर बैठे बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और मार्कशीट घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी देखना और मैं बताऊंगा कि आपको डुप्लीकेट मार्कशीट किस तरह से अप्लाई करनी है, कहाँ से अप्लाई करनी है, कितने दिन में आ जाती है मार्कशीट, कितने रुपए लगते हैं और कितना टाइम लग जाता है, अर्जेंट बेसिस पे कितना टाइम लगता है, विदाउट अर्जेंट कितना टाइम लगता है, सीबीएसई ऑफिस जाके अगर बाय हैंड लेते हैं तो कितने दिन में मिल जाती है मार्कशीट। ठीक है, तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी देखना और पूरा प्रोसेस समझना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप दिक्कत देकर जाएंगे। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यार डुप्लीकेट मार्कशीट होती क्या है। क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, यार डुप्लीकेट मार्कशीट होती क्या, डुप्लीकेट मार्कशीट बना दो, क्या डुप्लीकेट मार्कशीट वैलिड होती है नहीं होती है, क्या गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में कुछ इफेक्ट आता है अगर हम डुप्लीकेट मार्कशीट इशू करवाते हैं सीबीएसई के ऑफिस से। तो सबसे पहली बात है, डुप्लीकेट मार्कशीट वो मार्कशीट होती है, सपोज करिए आपकी मार्कशीट खो गई है या जल गई है या फट गई है या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको नई मार्कशीट चाहिए कि नहीं चाहिए। नई मार्कशीट चाहिए तो इसी मार्कशीट को कहते हैं हम डुप्लीकेट मार्कशीट, मतलब री इशू करती है सीबीएसई, इसी को कहते हैं हम डुप्लीकेट मार्कशीट। ठीक है, तो वो होता है डुप्लीकेट मार्कशीट इशू करती है भाई सीबीएसई, तो 100% ये वैलिड होगी। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाए, प्राइवेट जॉब में जाए, कहीं भी किसी काम में करें तो 100% वैलिड होती है, क्योंकि सीबीएसई इशू कर रही है इसको भाई। तो इसमें आपको कुछ कॉमन सेंस लगाना, भाई 100% वैलिड है। ठीक है, और ये फेक मार्कशीट नहीं होती है, डुप्लीकेट मार्कशीट होती है। डुप्लीकेट मतलब ये मतलब री कॉपी होती है न्यू मार्कशीट की, मतलब पुरानी वाली मार्कशीट की। ठीक है, ये होता है डुप्लीकेट मार्कशीट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, मोबाइल या पीसी पे। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है cbsc.gov.in। इस पर क्लिक करने के बाद सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। मेन वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से एक न्यू इंटरफेस खुलेगा। इस खुलने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप मेन वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आइएगा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल आने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ओके कर देना है आपको। ठीक है, ओके करने के बाद एक न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम में आप आ जाइएगा। आपको क्या चाहिए यू वांट, आप देख सकते हैं आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी चाहिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ से फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, प्रिंटेड चाहिए हमको, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर। अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, इसका सबसे पहले हम फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा आपको पासिंग ईयर, जैसा आपको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा वेरियस डॉक्यूमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ फी फॉर इशू ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे आपको अप टू 5 ईयर फ्रॉम पासिंग ईयर चाहिए तो आपको 250 रुपये लगेंगे, और मोर देन 5 ईयर एंड अप टू 10 ईयर चाहिए तो आपको 500 रुपये लगेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपकी मार्कशीट 2020 से लेकर 2025 के बीच में खोई है तो आपको 250 रुपये लगेंगे, और 2015 से लेकर 2025 तक खोई है तो 500 रुपये लगेंगे। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, जैसे जैसे आपकी मार्कशीट पुरानी होती जाएगी इस तरह से आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन होता है अर्जेंट का, मतलब अर्जेंट अगर आपको चाहिए, इसका अलग से फीस लगता है 500 रुपये, मतलब इसके अलग से चार्जेस जो होते हैं वो 500 रुपये होते हैं। सपोज आपकी मार्कशीट हुई है 2022 में, लेकिन आपको चाहिए 2026 में, तो ये जो 250 रुपये हैं वो 250 रुपये अलग लगेंगे, फिर ये 500 रुपये अलग लगेंगे, यानी आपको लगेंगे 550 रुपये। मान लिया आपको, सॉरी 750, तो मान लिए जैसे आपकी मार्कशीट खोई है 2022 में, 2022 में खोने के बाद आपको चाहिए 2026 में, तो 2022 के लिए 250 रुपये लगेंगे, इसके बाद 500 रुपये लगेंगे, तो ये हो गए टोटल 750 रुपये। वैसे ही अगर आपको 2018 की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, ये 2018 2015 की मार्कशीट चाहिए, और ये इसमें ये 500 रुपये, मतलब 500 रुपये वाले 500 रुपये, 1000 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से चार्जेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने मेन काम पर, जो हम मेन काम करने आए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, न्यू इंटरफेस पे खुल के आ जाइएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है मार्कशीट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट एंड पास सर्टिफिकेट। आपको जो भी चाहिए यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लास जैसे क्लास 10th या 12th सेलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कैंडिडेट का रोल नंबर। रोल नंबर बिल्कुल राइट होना चाहिए। अगर आप एक भी नंबर मिस्टेक करते हैं तो आपका डाटा मैच नहीं होगा, तो जो सर्च करने के बाद नहीं आएगा। इसके बाद कैंडिडेट का नाम देना है, वही नाम देना है जो राइट हो, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स पे हो। ठीक है, एक मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका पासिंग ईयर जो भी है, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के, जैसे मुझे 2018 की मार्कशीट चाहिए, 2018 सिलेक्ट कर लिया। फादर नेम एज पर डॉक्यूमेंट चाहिए, ईमेल आईडी आपको चाहिए। ठीक है, तो हम चलिए डिटेल्स को फिल करते हैं इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट का रोल नंबर डाल देते हैं, 9
ये सर्च करा, ठीक है, हमने पूरा नाम फिल कर लिया है। फिल करने के बाद हम सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के बाद देख सकते हैं डिटेल आ गया है, ठीक है। ये जैसे इस कैंडिडेट का नाम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, फादर नेम आ गया है, मदर नेम आ गया है और क्लास 12 की मार्कशीट आ गई, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस इन द सेंस एड्रेस देना पड़ेगा, आप इंडिया के हैं या फॉरेन के हैं। हमको लेकिन इंडिया से ही है, ठीक, इंडिया में रह रहे हैं। तो आपको फ्लैट नंबर डालना पड़ेगा जहाँ आपको मार्कशीट पहुँचानी है, ठीक है। हम एड्रेस डाल लेते हैं। एड्रेस बिल्कुल सही डालना, क्योंकि भाई इसी पे आपकी मार्कशीट आएगी, गलत मत डालें। ओके, ठीक है। ये इसके बाद सेकंड एड्रेस है, इसके बाद लोकेशन है, इसके बाद पिन कोड आपको डाल देना है। आपको कहाँ चाहिए, दिल्ली की है, दिल्ली डाल देना है। दिल्ली डालने के बाद आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में आप देख सकते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, साउथ दिल्ली आता है, नॉर्थ दिल्ली आता है, जो मतलब जो जहाँ के भी हैं आप। तो मैं ठीक है। तो आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जो भी आपको पिन कोड आता है। पिन कोड सही डालिएगा भाई। पिन कोड डाल दिया हमने। पिन कोड डालने के बाद वर्किंग मोबाइल नंबर डालना है आपको, जो लेकिन यहाँ पे एक बार और मोबाइल नंबर वर्किंग डाल देना है। तो आफ्टर एड्रेस भरने के बाद हमें देखना पड़ेगा, और जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपको डिस्पैच। आप डिस्पैच मोड देखते हैं, आपको मार्कशीट किस तरह से चाहिए, बाई हैंड चाहिए या बाई पोस्ट चाहिए। तो हम बाई पोस्ट और बाई हैंड को समझ लेते हैं। देखो, बाई हैंड का मतलब ये होता है कि आपने अभी मार्कशीट समझ लो, अभी मैं फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म भरने के बाद मैं जाकर सीबीएसई ऑफिस से मार्कशीट लूँ 7 से 8 10 दिन के अंदर, तो वो बाई पोस्ट होता है। बाई समझ लो, अगर मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म भरने के बाद मुझे मार्कशीट चाहिए सीबीएसई से, तो वहाँ सीबीएसई ऑफिस से, तो मुझे बाई हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। बाई हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मुझे 7 से 10 दिन के अंदर सीबीएसई ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बाई पोस्ट करता हूँ, बाई पोस्ट का मतलब ये होता है कि आपको मार्कशीट मिलेगी 45 दिन, 40 से 45 दिन के अंदर में आपके घर पे, ठीक है। और अर्जेंट का मतलब ये होता है, अगर बाई पोस्ट हम अर्जेंट से जाते हैं तो 15 से 20 दिन में आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। बाई हैंड मतलब, अगर आपको बाई हैंड का मतलब कि आपको मार्कशीट लेने जाने के लिए सीबीएसई ऑफिस जाना पड़ेगा। बाई पोस्ट का मतलब मार्कशीट आपके घर के पास आएगी, अर्जेंट चाहिए, ठीक है, अर्जेंट में। तो अर्जेंट मेरा रिकमेंड ये है कि अगर आपको बिल्कुल अर्जेंट चाहिए, 1 हफ्ते 10 दिन का, तो बाई हैंड लेना, नहीं तो आप बाई पोस्ट लेना अर्जेंट के। 15 से 20 दिन में अर्जेंट में आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ मार्कशीट चाहिए। तो ये चाहिए। तो कैंडिडेट को मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है, मार्कशीट भी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, और डुप्लीकेट मार्कशीट भी चाहिए। तो इसने सब पे क्लिक कर दिया। सब पे क्लिक करने के बाद तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड मांग रहा है, ठीक है, आधार, कोई भी गवर्नमेंट आईडी मांग रहा है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या गवर्नमेंट एनी आईडी, ठीक है, इसको इशू करना है, ठीक है। ये कंपलसरी है, इसको आपको फिल करना ही करना है। और एक है देखो, दूसरे अपलोड आ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट दैट आर यू रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास है, अगर वो है तो अपलोड करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये अपलोड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ अगर है तो अपलोड करो, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, तो हमें आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आधार कार्ड, तो चलिए हम आधार कार्ड को अपलोड करते हैं, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस, तो हमने आधार कार्ड को अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये अपलोड हो गया है। तो हम कंटिन्यू टू पे पे जाएंगे, हमें कितने रुपए हुए हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू टू पे, सेकंड एड्रेस मैंने छोड़ दिया था, वो सेकंड एड्रेस शुड बी नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो हमने सेकंड एड्रेस भी डाल दिया, सेकंड एड्रेस भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो आप कुछ भी छोड़िएगा नहीं, वो सब डाल दिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू पे पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू पे पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू टू प्ले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट का जितने भी अमाउंट चाहिए, जो भी चाहिए, कैंडिडेट का नाम आ गया है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट डेट, जो भी है सब चीज़ आ गया है। तो ये एड्रेस भी दे दिया है, ठीक है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए इनको, तो जो भी चाहिए इन्होंने देखिए वो आपको आ गया है, ठीक है। तो एड्रेस भी दे दिया है आप। इसके बाद देख सकते हैं आप सिलेक्ट पेमेंट मोड, सिलेक्ट पेमेंट मोड में हमें क्लिक करना है, हमें ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद या हम पे कर देते हैं। पे करने के बाद आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट का जितना भी है पेमेंट प्रोसेस टू फ्री रीजनल ऑफ इट, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू पी, ठीक है। इसके बाद हमें पे करना, इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप या तो यूपीआई के नंबर भी दे सकते हैं, या तो क्यूआर स्कैन भी कर सकते हैं। क्यूआर स्कैन करने के बाद आप क्यूआर से पेमेंट कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्यूआर से स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से स्कैन के करके, ठीक है। तो मैंने पेमेंट कर दी है। तो देख सकते हैं ये प्रोसेस दिखा रहा है, कन्फर्मेशन पेमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, जो भी है, ठीक। तो ये हमारा पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखा रहा है, एप्लीकेशन नंबर दिखा रही है, देख सकते हैं एप्लीकेशन रोल नंबर, पासिंग ईयर, अमाउंट, ठीक है, स्टेटस सक्सेस हो गया, ठीक है। इसके बाद आप ये सक्सेस
अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आज से 1 हफ्ते या 10 दिन बाद सीबीएसई ऑफिस जाना। अगर बाई हैंड अगर आप लेना चाहते हैं सीबीएसई ऑफिस, अगर आप बाई पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। ये जिस वेबसाइट पे है इस पर जाके सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप वहाँ से अपने स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी मार्कशीट कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैंने बाई हैंड लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है या प्रॉब्लम आ रही है मार्कशीट लेने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।